अंगद, मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। वानर, मुझे भी दुख हुआ था जब मैंने जाना था कि तूने मेरी बहन लंकिनी को भयानक प्रताड़ना दी थी। निर्दयता से मुष्टि का प्रहार करके तूने उसे लहूलुहान कर दिया था। अब प्रतिशोध लेगी विषुचिका उसका। महामारी की महासाम्राज्ञी मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। इधर अंगद के प्राणों पर बनाई है, उधर ये दुष्ट राक्षसी पुनः कीटाणु उत्सर्जित कर रही है। हनुमान जी, मेरी चिंता छोड़कर आप अन्य सबको इस महामारी के संसर्ग में आने से बचाइए, अन्यथा प्रभु श्री राम का कार्य अपूर्ण रह जाएगा। प्रभु के कार्य में कोई बाधा नहीं आने दूंगा मैं, और तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। तुम विश्राम करो, मैं अभी कुछ करता हूं। मैं अभी आता हूं अंगद। जय श्री राम। विषुचिका, अब प्रभु की सेना के किसी भी सैनिक को हानि नहीं पहुंचाने दूंगा मैं तुम्हें। जय श्री राम। जय श्री राम। तुम्हारा कोई कौशल काम नहीं आने वाला वानर। तुम मेरे महामारी के कीटाणुओं को महामारी फैलाने से नहीं रोक सकते। मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। तुमने मेरे महामारी के कीटाणुओं को जल में प्रवाहित कर दिया, परंतु तुम मेरे निज कीटाणुओं के शक्ति के प्रहार से नहीं बच पाओगे। मेरे होते हुए ये राक्षसी हनुमान का कुछ हित नहीं कर सकती। अभी अपने अग्नेयास्त्र से इसे भस्म कर देता हूं। लक्ष्मण, हनुमान भली भांति संभाल लेंगे उस राक्षसी के वार को।
दुष्ट वानर, कुछ ही क्षणों में गल जाएगी तुम्हारी देह मेरे भयानक निजी कीटाणुओं के वार से। हाँ। हाँ। जय श्री राम। ये कैसे हो गया? हनुमान को अग्निदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। यही नहीं, हनुमान ने अष्ट सिद्धियों को भी साधा हुआ है। हनुमान प्रकृति के पंच मूलभूत तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश में से किसी भी तत्व में अपनी देह को परिवर्तित कर सकते हैं। राक्षसी का स्वर अकस्मात ही बंद हो गया। कदाचित अंत हो गया हो उसका। ब्रह्मदेव, प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। हनुमान, मेरे श्वेत से उत्पन्न इस महामारी विषुचिका को समाप्त करके तुमने जगत पर बड़ा उपकार किया है। किंतु परमपिता, मैं अभी तक अपने कार्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। महामारी के कीटाणु जल में प्रवाहित होने के कारण अभी भी जल में उपस्थित हैं और युवराज अंगद सहित हमारी सेना के अनेक वानर अभी भी महामारी के कीटाणुओं से ग्रस्त होकर जीवन की अंतिम श्वासें गिन रहे हैं। हनुमान, तुमने विषुचिका को समाप्त करके इस महामारी को वायु के द्वारा वायुमंडल में फैलने से रोककर सीमित कर दिया है। अब ये दूषित जल एवं भोजन के द्वारा ही फैलेगी। किंतु परमपिता, मेरे साथी वानर योद्धाओं का क्या होगा? उन्हें इस महामारी से मरणांतक पीड़ा हो रही है। इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं बस। इसके प्रयोग से तुम्हारे वानर योद्धा ही नहीं, संसार के समस्त प्राणी भी इस महामारी से मुक्त हो सकेंगे। मैं विधाता ब्रह्मदेव ये विधान करता हूं कि अब से जो कोई तुम्हारे नाम का 27 बार उच्चारण करेगा या सुनेगा, वो यदि ऐसी किसी भी महामारी से ग्रस्त है तो उसे इस महामारी से मुक्ति मिल जाएगी और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। आपकी इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद परमपिता। कल्याणमस्तु। हनुमान की जय। हनुमान की जय। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। हनुमान जी। हनुमान जी।
हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, धन्यवाद हनुमान, धन्यवाद। जय हनुमान। जय हनुमान, अंगद, जय हनुमान। जय हनुमान। हनुमान जी, अंगद, तुम्हें स्वस्थ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर देता? परमपिता ब्रह्मदेव को पुनः धन्यवाद। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। हनुमान, हमारे सभी सैनिक स्वस्थ हो गए। हाँ हनुमान जी, आपके नाम का प्रभाव बहुत ही अद्भुत है। सब पूर्ववत शक्ति संपन्न हो गए हैं। ये तो बहुत ही सुखद समाचार है। नील, गवय, अब हमें अपने वानर सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए सज्जित होने के लिए कहना होगा। नील, अंगद, आओ प्रभु श्री राम को सूचना देते हैं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। तुमने सबको संकट से उबार लिया, संकट मोचन हनुमान। तुम्हारा बल, तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है। प्रभु, ये सब आपके नाम का, आपकी भक्ति का प्रताप है। आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। अंगद, अब तुम स्वस्थ हो ना? हाँ प्रभु, पूर्णतया स्वस्थ एवं आगे बढ़ने के लिए तत्पर हूँ। आगे तो बढ़ना है हमें, किंतु तुम्हें एवं अन्य वानर वीरों को जो अभी अभी महामारी के प्रकोप से उबरे हैं, आगे बढ़ने से पूर्व उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। प्रभु, हमें विश्राम की आवश्यकता नहीं है। हम सब अविलंब ये कार्य संपन्न करने के लिए तत्पर हैं। हाँ प्रभु, सभी वानर वीर शीघ्र अतिशीघ्र लंका की ओर कूच करने के लिए उतावले हो रहे हैं। हाँ हाँ, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम आगे बढ़ने के लिए ठीक है हनुमान, हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नदारद है प्रसूचिका, उसके लौटने में इतना विलंब, अर्थात विश्वचिका भी विफल हो गई। जो भी हो रावण, अब ऐसी चाल चलो, ऐसी बाधा उत्पन्न करो जिसका कोई भी तोड़ ना हो, जिसे भेद कर कोई शत्रु भी आगे ना बढ़ सके। ये कार्य मेरा सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर शारण अवश्य कर सकता है। पता है मुझे। मन का भेद उसके भेद जान लेता है शारण। प्रणाम लंकेश, मुझे सब पता है। शारण को
सब पता है। पता है, क्या पता है तुम्हें? मुझे पता है लंकेश कि आप शारण का स्मरण कर रहे हैं। तब तो ये भी पता होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। पता है शारण को भली भांति सब पता है। बंद करो अपनी हंसी और बताओ क्या पता है तुम्हें, अन्यथा। यही पता है लंकेश कि विशुचिका के नहीं लौटने से आप चिंतित हैं और चाहते हैं कि मैं इसके कारण का पता लगाऊं। सब पता है तुम्हें, तो ये भी पता ही होगा। कहो क्या हुआ उसे? ये तो नहीं पता महाराज, किंतु आप चिंता मत कीजिए। शारण यूं गया और कब कहां कैसे हुआ, किसने किया, पता लगाकर यूं आता हूं मैं। और भी कुछ जानना है मुझे। पता है मुझे महाराज, पता है कि वो नर और वानर क्या योजना बना रहे हैं, उनकी सेना कितनी विशाल है और वो कहां तक पहुंचे हैं, यही जानना चाहते हैं ना आप? मैं क्या चाहता हूँ वो तुम्हें पता है, और अब जो तुम्हें पता नहीं उसका पता लगाने उस नर और उस वानर के निकट जाओ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सावधान, रुक जाओ। क्या हुआ सेनापति नील जी? ये वन वृक्ष कैसी अद्भुत बाधा बनकर खड़े हैं। सतर्क रहो, मैं देखता हूं। एकजुट हो जाओ, मैं देखता हूं। उछालो। आश्चर्य है, यह अभेद्य सघन वन किसी मायावी माया का परिणाम है। इस सेना के योद्धा गुप्त संदेश देने के लिए आवश्यक सामग्री से सज्जित होंगे और गुप्त भाषा का प्रयोग करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये चेतावनी का स्वर है। छोड़ो। चेतावनी का स्वर और ये लाल तितलियां आगे किसी संकट का संकेत हैं। प्रभु, मुझे आगे जाकर देखने की अनुमति दीजिए। जय श्री राम।
सभी लोग अपने अपने स्थान पर यथावत खड़े रहिए। मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये वृक्ष कोई साधारण वन वृक्ष नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो सही नहीं है। क्या हुआ मित्र नील? किस संकट के आभास से रुक गए तुम? हनुमान, इन वृक्षों ने हमारा मार्ग रोक दिया है, परंतु ये शत्रु प्रतीत नहीं होते, अन्यथा इन्होंने हम पर अब तक आक्रमण कर दिया होता। तुम चिंता मत करो नील, मैं ये बाधा अभी दूर करता हूं। हे अद्भुत वन वृक्षों, वन शोभितों, वन अधिपतियों, मैं रामदूत हनुमान आपसे निवेदन करता हूं, प्रभु श्री राम के नेतृत्व में प्रभु के काज को पूर्ण करने के लिए निकली महाराज सुग्रीव की सेना को आगे बढ़ने दीजिए। हे वन की महान आत्माओं, हम माता सीता को लेने निकले हैं, विलंब नहीं कर सकते हम, अन्यथा प्रभु श्री राम से माता का मिलन कठिन हो जाएगा। विनम्रता नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन से मानेंगे। तुम किसकी सेना हो? किसे लाने, किसके कार्य पर निकले हो? उससे हमारा क्या संबंध? राम को सीता मिले या नहीं, हमें क्या? हम तो इतना जानते हैं कि तुम्हें इससे आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है हमें। वृक्षों सुन लो, नष्ट कर देंगे तुम्हें और नष्ट कर देंगे इस वन को भी। चलो मित्रों, मायावी वृक्ष प्रतीत होते हैं। हमारा सामना मत करो वानरों, हम भी करोड़ों में हैं, अनेकों शाखाएं हैं हमारी। आगे बढ़े तो अपनी जड़ों के नीचे गाड़ देंगे तुम सबको। नील, तुम सभी सैनिकों के साथ यहां रहना, मैं इन्हें देखता हूं। ठीक है हनुमान। प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा डालने वाले वृक्षों, अंतिम बार कहता हूं, मार्ग दो हमें, अन्यथा अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। वानर, हमसे उलझे तो सर्वनाश हमारा नहीं तुम्हारा होगा। सखा, जय श्री राम।
क्षमा राम भक्त हनुमान, क्षमा। कृपया शांत हो जाइए। मैं वन देवी हूँ। मैंने आपका मार्ग चतुरतावश नहीं, प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु रोका। नारायण की भक्ति के कारण उनका नर्व अवतार प्रभु श्री राम के यहाँ आने की सूचना पाकर उनके दर्शन पाने की प्रबल इच्छा के कारण मैंने आपका मार्ग रोका। उनके दर्शन पाकर मैं अपने आप को तृप्त कर लूं। शांत मित्रों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक भक्त दूसरे भक्त से प्रार्थना करती है, मुझे श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। हे राम भक्त हनुमान। हे माता, मुझसे प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे वन देवी, मैं आपको उनके निकट अवश्य ले जा सकता हूँ। आइए माते। पता लगा लूंगा मैं उस नर और वानर के बारे में। क्योंकि लंकेश, मुझे पता लग रहा है कि इस समय आप भयभीत हैं। मेरा अर्थ यह है कि आपको भय है कि कहीं वो नर और वानर मुझे क्षति ना पहुंचा दे। है ना? भय नहीं शारण, शंका है मुझे कि तुम वहां से वापस लौटोगे या नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ शुक को भेजना चाहता हूं। शुक? उसकी क्या आवश्यकता है महाराज? अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही ये कार्य पूर्ण कर सकते हो? अवश्य महाराज। क्या कह गया मैं महाराज? अकेले कर लूंगा? नहीं नहीं नहीं, इतना दुष्कर कार्य अकेले करना असंभव है। मैं तो मात्र सूचना ही एकत्रित कर सकता हूं महाराज। शुक तो भीतरी भेद जान लेता है, मैं तो बस दूसरों के मन के विचार जान पाता हूं। शुक दूसरों के मन पर हावी हो जाता है, मैं तो मात्र घटना की सूचना प्राप्त कर सकता हूं महाराज। शुक तो सूचना के अनुसार घटना की रचना कर देता है, मैं तो बस मैं हूं। शुक तो असाधारण है, वो अद्भुत है। सेवक शुक का प्रणाम स्वीकार करें लंकेश। शुक जिसको सम्मोहित करे, विचार उसके नियंत्रित करे। जागो शारण। दुष्ट शुक, तुमने पुनः मुझे सम्मोहित किया। शुक हूं मैं, सुख मिलता है इसमें मुझे। पता है मुझे। अपनी सम्मोहन शक्ति महाराज के समक्ष दिखाना चाहते थे ना तुम? पता है तो तुम दोनों चुप। एक मन की बात जान लेता है और दूसरा किसी के भी मन को अपनी बात मनवा सकता है।
इतनी अदम्य शक्ति है, ऐसी विलक्षण प्रतिभा है तुम दोनों की। तुम दोनों मिल जाओ तो लंका का कितना भला हो सकता है, जानते हो तुम? हाँ महाराज, जानते हैं। भला कर सकते हैं महाराज, अवश्य कर सकते हैं। मुझे पता है कैसे। आप पता करना चाहते हैं ना वो नर और वानर, उनकी सेना के बारे में, और सम्मोहित कर लेना उस वानर राज सुग्रीव को। उस वनवासी का साथ छोड़कर किष्किंधा लौटने पर बाध्य कर देना। शुभ जिसको सम्मोहित कर ले, विचार उसके नियंत्रित कर ले, और अवसर मिला ना महाराज, तो ये शुक उस नर और वानर को अपने वश में करेगा और पाएगा अपार सुख। प्रणाम लंकेश। प्रणाम लंकेश। प्रभु, ये वन देवी हैं, जिन्होंने आपके दर्शन के मोहवश हमारा मार्ग अवरुद्ध किया। प्रणाम प्रभु, आपके दर्शन प्राप्त हुए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। अब आप मुझे मेरी भूल के लिए प्राण दंड भी दे, मुझे सहर्ष स्वीकार है। देवी, सौभाग्य तो हमारा है कि आपने हमें दर्शन दिए। आप हमें आशीष दें, रावण को पराजित कर मेरी भार्या सीता के साथ लौट सकें। हमें आगे बढ़ने का मार्ग दीजिए देवी। प्रभु, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आपकी सेना को मेरा आशीष है, परंतु मैं आपको आगे जाने नहीं दे सकती। परंतु अब तो प्रभु दर्शन की आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है माता। परंतु हे राम भक्त, मेरे हृदय को अभी भी तृप्ति नहीं मिली। जब मैं आपकी भक्ति भरी नेत्रों से प्रभु के दर्शन करूंगी, तभी तृप्ति मिलेगी। कृपया उसमें मेरी सहायता करिए राम भक्त हनुमान। मेरे नेत्रों से आप प्रभु के दर्शन करेंगी, ये कैसे संभव है देवी? प्रभु, हे वन देवी माता, आपकी ये इच्छा पूर्ण करना मेरे लिए असंभव है। हे वानरश्रेष्ठ, आप प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं।
आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। माता की ये इच्छा कैसे पूर्ण करे हनुमान? हे प्रभु, यदि जो माता समझ रही हैं वो सत्य है, यदि मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है तो इनके सरल भक्ति जन्य इस इच्छा को पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए। शब्दों में प्रतीत नहीं कर सकती। अनुपम दिव्य प्रकाश से प्रकाशित भक्त के हृदय को अपने आलोकित छटा से प्रदीप्त करने वाले मुझे प्रभु के विराट रूप से दर्शन करवाने की कृपा की है आपने राम भक्त हनुमान। हे प्रभु, सहस्त्र सूर्योदय के समान के प्रकाशित आपके दिव्य रूप को देखने की क्षमता नहीं है मुझ में, परंतु भक्त हनुमान की भक्ति की शक्ति से आपके दिव्य रूप की एक झलक पाकर मैं कृतार्थ हुई प्रभु। हे राम भक्त,
मैंने कहा था ना, आपके लिए कुछ असंभव नहीं और ना कभी होगा। आपने केवल मेरी इच्छा ही नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर दिया। मैं आपको एक वरदान देना चाहती हूँ। आपका ये कथन ही मेरे लिए वरदान है माता, कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब मेरा अनुरोध स्वीकार कर हमें आगे जाने का मार्ग दीजिए। मेरे कारण आपका बहुत समय व्यर्थ हुआ, परंतु अब दक्षिण तट की आपकी यात्रा शीघ्र पूर्ण हो। इसलिए इस वन के समाप्त होने तक आपके मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगी। प्रणाम प्रभु। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आशा है अब हमारे मार्ग में कोई बाधा ना आए हनुमान जी। हमें हर क्षण हर घड़ी सचेत रहना होगा युवराज अंगद। बाधाएं कभी भी किसी घड़ी भी आ सकती हैं। हनुमान, हमारी सेना आरंभ से ही बिना रुके आगे बढ़ रही है। हाँ प्रभु, हम कुछ ही समय पश्चात दक्षिणी समुद्र के तट पर होंगे। हनुमान, यदि हम समुद्र तट के निकट ही हैं, तो आज रात्रि हमें यहीं पड़ाव डालना होगा, जिससे कि हमारी सेना यहाँ के वनों से भोजन के लिए कंद मूल फल एकत्रित कर सके और निकट की नदियों से जल प्राप्त कर सके, क्योंकि ये सब हमें समुद्र के किनारे उपलब्ध नहीं होगा। हनुमान, उचित है प्रभु। सुमुख, सभी को प्रभु के संदेश का संकेत दे दो। जी हनुमान जी, संकेत दिया जाए। जय श्री राम। रुक जाओ साथियों। साथियों, रात्रि विश्राम का संकेत आया है। मित्रों, इस संकेत के अनुसार हमें यहीं अपना पड़ाव डालना होगा। तो यहीं रुककर रात्रि भोजन के लिए फल इत्यादि एकत्रित करेंगे। ये क्या है? इतने जुगनू एक साथ? सहस्रों की संख्या में है ये। कुछ तो असामान्य है वहां। चलो देखते हैं। प्रभु के लिए शिविर रुच रुच के बनाऊंगा मैं अपने हाथों से।
लक्ष्मण भैया, ये खंभ लाया हूं भैया के शिविर के लिए। इसे रहने दीजिए लक्ष्मण भैया। मैंने तो प्रभु के लिए शिविर पहले से ही बना दिया है। ये देखिए। मेरे प्रभु श्री राम करेंगे शैया पर विश्राम, की सेवा करेगा हनुमान। प्रभु की सेवा करेगा हनुमान। मेरे प्रभु शैया पर करेंगे विश्राम, की सेवा करेगा हनुमान। प्रभु की सेवा करेगा हनुमान। जय 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 श्री राम। अरे हनुमान, ये क्या कर रहे हो? प्रभु के लिए शैया सज्जित कर रहा हूँ लक्ष्मण भैया। किंतु ये कार्य तो मेरा है। मैं ही उनकी शैया सज्जित करता हूँ। देखो, ये कुश की शैया बनाकर लाया हूँ उनके लिए। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है। ये भी बिछा देता हूँ। इससे उन्हें और भी अधिक सुख का आभास होगा। सेवा करेगा हनुमान, प्रभु की सेवा करेगा हनुमान। मेरे प्रभु करेंगे शैया पर विश्राम, की सेवा करेगा हनुमान। प्रभु की सेवा करेगा हनुमान। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। देखो हनुमान, भैया की सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान मैं ही रखता हूँ, अतः ये कार्य मुझे ही करने दो तो उचित होगा। ठीक है लक्ष्मण भैया, जैसी आपकी इच्छा। ये लीजिए लक्ष्मण भैया। हाँ, ये रहा जल का पात्र। अभी भैया के लिए जल भरकर लेके आता हूँ। लक्ष्मण भैया, ये लीजिए प्रभु के लिए जल। हनुमान, मैंने कहा था ना। किंतु लक्ष्मण भैया, मैं तो आप ही का कार्य सुगम कर रहा था। किंतु मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, इसीलिए तुम जाओ और भैया के शिविर में तब आना जब तुम्हें बुलाया जाए या आज्ञा हो। प्रणाम भैया। ये रहा जल। आपको भूख भी लगी होगी ना? मैं अभी आपके लिए फल लेकर आता हूँ, तब तक आप विराजिए। कौन हो तुम और किसकी आज्ञा से ये फल लेकर यहां आए हो? मैं हूं लक्ष्मण भैया, ये फल लाया हूं। यदि प्रभु की इच्छा हो तो। हनुमान, मैंने कहा ना, भैया की आवश्यकताओं का ध्यान मैं रखूंगा। राम भैया, आप भोजन करके विश्राम कीजिए, तब तक मैं द्वार पर पहरा देता हूं। हनुमान, तुम गए नहीं अभी तक? लक्ष्मण भैया, वो मैं सुरक्षा। मैं पिछले 14 वर्षों से भैया की सुरक्षा के लिए चौकसी कर रहा हूं, अतः ये मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा अधिकार भी है। तुम जाकर विश्राम करो।
ठीक है लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण भैया, वो मैं प्रभु की सुरक्षा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं हूं यहाँ भैया की सुरक्षा के लिए। तुम जाओ, विश्राम करो। क्या करूं लक्ष्मण भैया? प्रभु से दूर मेरा मन तनिक भी नहीं लगता। मेरी बात मानिए, आप विश्राम कीजिए। यहां की चौकसी मैं करता हूं। वैसे भी प्रभु का सेवक हूं, तो ये मेरा भी अधिकार है ना? बस हनुमान, मैं दे रहा हूं ना यहाँ पहरा, तुम जाओ। किंतु लक्ष्मण भैया, आप भी तो भैया के कार्य में मैं कभी भी क्लांत नहीं होता हूँ। प्रभु श्री राम के कार्य में मैं भी क्लांत नहीं होता हूँ। बस बहुत हो गया हनुमान। लक्ष्मण, हनुमान, क्षमा करें प्रभु, मेरे कारण आपके विश्राम में विघ्न पड़ गया। हनुमान, लक्ष्मण, तुम दोनों में विवाद क्या है? भैया, 14 वर्षों से जो कार्य मैं कर रहा हूँ, जो दायित्व मैं निभा रहा हूँ, हनुमान वो मुझसे ले लेना चाहता है। मुझे पहरा भी नहीं देने दे रहा। किंतु मैं भी सेवक हूँ आपका प्रभु। आपकी सुरक्षा का दायित्व निभाने के लिए मुझे भी तो पहरा देना चाहिए कि नहीं? प्रभु, इस बात का निर्णय अब आप ही कीजिए। हाँ भैया, आप ही इस बात का निर्णय कीजिए। आपका जो भी निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। हाँ हाँ प्रभु। हनुमान, लक्ष्मण ये कार्य लगभग 14 वर्षों से निरंतर कर रहे हैं। अतः ये उनका अधिकार है कि वो मेरी सुरक्षा के लिए पहरा दें। किंतु हनुमान, तुम्हारा दायित्व तो और अधिक बड़ा है। प्रभु बताइए। तुम्हें तो संपूर्ण सेना की रक्षा का दायित्व निभाना है। और सत्य तो यह है कि संपूर्ण सेना के साथ साथ मेरी और लक्ष्मण की चौकसी भी करनी है। रावण का क्या विश्वास? वो कुछ भी कर सकता है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे दायित्व का मुझे बोध करवाया। मैं इसी समय जाकर कोई ऐसा ऊंचा स्थान ढूंढता हूं जहां से संपूर्ण सेना की भली भांति चौकसी कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। प्रणाम लक्ष्मण भैया। ये वृक्ष तो छोटा है, यहां से भी पूरी सेना नहीं दिखाई दे रही है। ये हनुमान क्या कर रहा है? हनुमान कोई ऐसा ऊंचा स्थान ढूंढ रहे हैं जहां स्थित होकर रात्रि में संपूर्ण सेना की निगरानी कर सकें। तब तो हनुमान को कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा जो वृक्षों से भी ऊपर हो, तभी इतनी विशाल सेना पर दृष्टि रखी जा सकती है। यहां से भी आधी ही सेना दिखाई दे रही है।
चंद्रमा। ये उचित स्थान है संपूर्ण सेना पर दृष्टि रखने के लिए। अब ये हनुमान कहाँ चल रही है? प्रतीत हो रहा है हनुमान को सब पर दृष्टि रखने का उपयुक्त स्थान मिल गया है। ये सर्वोचित स्थान है। यहाँ से संपूर्ण सेना दिखाई दे रही है मुझे। मैं हनुमान से स्पर्धा करने चला था। ये तो सत्य में अद्भुत है। हनुमान जिसकी निगरानी करे वो कभी असुरक्षित हो ही नहीं सकता। आप सब निश्चिंत होकर विश्राम कर सकते हैं। शारण, हाँ शुक, तो ये है वानरों की सेना। देखा शारण, ये मूर्ख वानर कितने आनंद से निद्रामग्न है। इन मूर्खों ने कोई प्रहरी भी नहीं रखा। यही है उचित समय। हाँ, हम सहजता से अपना कार्य भी कर जाएंगे और किसी को ज्ञात भी नहीं होगा। सावधान शारण, सावधान। कुछ हलचल सी प्रतीत हो रही है। हमें इनके शिविर ढूंढने होंगे। इन वानरों के सभी नायक शिविरों में ही होंगे। आज इन मूर्ख वानरों को ज्ञात होगा कि हम मायावी राक्षस क्या कर सकते हैं। हाँ शुक, मुझे सब पता है। आज मैं वो करूंगा जिसकी कल्पना ये स्वप्न में भी नहीं कर सकते। कहीं किसी की निद्रा तो नहीं टूटी? कौन है ये वानर यहाँ कैसे आ गया? मुझे क्या पता। कोई तो अवश्य ही था। जो भी होगा मुझसे बचकर नहीं जा सकेगा वो। हिलना भी मत। तुम्हें दिखता नहीं क्या? इतना विकराल वानर बड़ी सतर्कता से हमें ढूंढ रहा है। देखो कितनी विशाल मुष्टिका है उसकी। हाँ? निकलो यहाँ से। निकलो निकलो यहाँ से। आज तो बच गए, अन्यथा ना जाने क्या हो जाता। वो तो वानरों को सोता देख हम असावधान हो गए थे। किंतु वो वहां था ही नहीं, अन्यथा
उसके मन के विचार स्वतः ही मुझ तक पहुंच जाते और हम सचेत हो जाते। तो क्या आकाश से गिरा था वो? है तो ये महाबली। अगर हमने इसे सम्मोहित कर लिया तो ये स्वतः अपनी सेना को भयभीत करके भगा देगा। शुक्र सही कह रहा है। परंतु इसके लिए हमें सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। प्रातः काल जब इसका पहरा समाप्त होगा। जटाटवीकलज्ज्वल प्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थ मंजलिं वहन विलोल लोल लोचनोल लाम भाल लग्न कः शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। भ्राताश्री, आशा है आपको भी वही दिखाई दे रहा होगा जिसका मुझे आभास हो रहा है। इसे कैसे ज्ञात हो गया कि मैंने क्या देखा? कहीं यह तो नहीं सोच रहा विभीषण कि मैं उस वानर से भयभीत हूं? भ्राता लंकेश, पिछले कुछ समय से मुझे अपने आसपास निरंतर अशुभ संकेत दिखाई दे रहे। यज्ञ वेदी में अग्नि कम, धूम्र अधिक है। पशु आदि जलग्रस्त हो रहे हैं। भोजनालय में सर्प निकल रहे हैं। शोक सा वातावरण जैसे चारों ओर पसरा हुआ है। क्या आपको यह सब दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है भ्राता लंकेश? या आप ये देखकर भी उपेक्षा कर रहे हैं? संयोग से तुमने ये सब देख लिया और भयभीत हो थे विभीषण। ये शुभ अशुभ, शकुन अपशकुन दुर्बलों को भयभीत करते हैं। रावण दुर्बल नहीं है। यदि फिर भी कोई अशुभ हमारी ओर बढ़ रहा है तो रावण उस अशुभ को समाप्त करने में पूर्णतः सक्षम है। योग्य, समर्थ और सक्षम व्यक्ति को ही बड़ा उत्तरदायित्व दिया जाता है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।